हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट सप्तम श्रेणी पिलांकर भूगोल एग्जाम द्वितीय सम्मति सूचक मान निर्धारण 2025 100% रियल क्वेश्चन पेपर पिला माने क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कसन करवा ओके प्रश्न सहित उत्तर डिस्कसन करवा ता पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती भाव सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रख जिते आमर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो तुम पाक फर्स्ट नोटिफिकेशन जो जदि तुम बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेट कर रख ठीक अच्छे तो निहाती भी रख एवं निज सांग पाखक भिडटी सेयार करनी तो देखिए क्वेश्चन विथ आंसर ये तुम ना लिख रोल नंबर विभाग तारीख एरा तो तुम जाच ओके तो मुझे कहूनी तुम क्वेश्चन विथ आंसर गोटे नोट खातार लिखना आंसर दियो मु क्वेश्चन पढ़ी के आंसर तुमको कहूँ तुम गोटे नोट खातार लिखिन ठीक अच्छे देख एक नंबर देती कौन जल स्थल वायु मध्य पारस्परिक संपर्क थी जीवन धारण आवश्यक उत्पादन थी पतला स्तर को डैश कहुए तो यहाँ सठिक उत्तर हो तुम जैवमंडल तापर जलवायु और मूर्तिका दृष्टि महादेशीय परिसंस्था को डैश टी भाग में विभक्त कर दुई नंबर तुम सठिक उत्तर हो तीनोटी भाग में तापर अच्छे देख दूर स्थान को बेतार तरंग प्रसारण डैश स्तर पर संभव होता है तो 3 नंबर तुम सठिक उत्तर हो थर्मोस्फीयर तापर 4 नंबर देखो निकटवर्ती समप्राय भूमि हठात उपरको उठुवा भूमिरूप गुड़िक डैश कहुए 4 नंबर सठिक उत्तर हो पर्वत तापर डाकर ठीक और दक्ष वितरण पर डैश मसीह डाक पिन कोड व्यवस्था करागला यार सठिक उत्तर हो पे 1972 मसीह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर काल बैशाखी डैश श्रेणी रे उदाहरण अटे काल बैशाखी तुम स्थानीय वायु प्रवाहर उदाहरण अटे तापर देख 8 नंबर 7 नंबर देखिए पार्श्वस्थ चित्र ए चिन्हटी स्थान अग्नेयगिरी क्यों अंश सूचाऊँ यहाँ अग्नेयगिरी ए स्थानटा यहाँ कौ अंश सूचाऊँ तो यार ठीक उत्तर हो पे माग्मा कोठरी ओके तो 7 नंबर कौन हम सठिक उत्तर माग्मा कोठरी तापर 8 नंबर सहरांचल वायु प्रदूषण मुख्य कारण कौन तो 8 नंबर सठिक उत्तर हो 3 को 4 जहाँकि 3 नंबर अच्छी कौन जानवाहन निर्गत धुआं 4 हूँ वन्याग्नि निर्गत धुआं ओके 9 नंबर देखिए ग्रानाइट बड़ बड़ स्फटिक सृष्टि होवार कारण कौन 9 नंबर सठिक उत्तर हो ख माग्धा धीरे धीरे शीतल होगा द्वारा ओके माग्मा धीरे धीरे शीतल होगा द्वारा तापर 10 नंबर देखिए तुम्हें कोची लाक्षाद्वीप बुलायापी जीव सेठाକୁ ଯିବା ପାଇଁ तुम क्यों परिवहन व्यवस्था को व्यवहार कर तो 10 नंबर सठिक उत्तर हो क जैकि 1 को 2 कौन अच्छे एक जल परिवहन रेल परिवहन यहाँ हम आंसर 1 को 2 बा क ऑप्शन तापर 11 नंबर देखो देछि हिमाचल प्रदेश भूमिरूप को दर्शाइबा तुम क्यों समोच्च रेखार व्यवहार कर यहाँ तुम सठिक उत्तर हो क है तापर 12 नंबर देखिए 12 नंबर देछि इलाला हूँ भूतल जलर कार्य स्टाक कौन स्टाक हूँ तुम सामुद्रिक तरंगर विपद कौन सामुद्रिक तरंगर विपद तापर उत्तर नातिशीतोष्ण मंडल हूँ 23.1/2 डिग्री उत्तर अक्षांश तेज कौन हम ना उत्तर अक्षांश ताले दक्षिण हिममंडल कौन हम ना 66.1/2 डिग्री दक्षिण रु 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है ठीक अच्छे 66.1/2 डिग्री दक्षिण रु 90 डिग्री आ दक्षिण अक्षांश ये लिख मार्क मिल 14 नंबर देखिए आफ्रिकार दक्षिण पश्चिम पार्श्व हूँ कलाहारी मरुभूमि तार दक्षिण अमेरिकार दक्षिण पूर्व पार्श्व कौन हम पाटागोनिया मरुड़ी कौन पाटागोनिया मरुड़ी तापर देखो देखिए संक्षिप्त टिप्पणी 15 नंबर रैंच आम देखिए नातिशीतोष्ण यहाँ आंसर तुम नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचल विस्तीर्ण गोपालनर केन्द्र को रैंच कहुए यही अंचल वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात प्राय 50 सेमी कम वृष्टिपात विस्तीर्ण तृणभूमि सृष्टि होगा सहायक होता है तृणभूमिर उपस्थिति जो पशुपालन यह अंचल अधिक होता है तेणु यही अंचल रैंच गुड़िक निर्मित करा जाउछि है 16 नंबर देखिए जनसंख्यार घनत्व 16 नंबर आंसर हो तुम देश में मोट जनसंख्या को तार क्षेत्रफल द्वारा भाग कले प्रति वर्ग किलोमीटर बास कर हाराहारी जनसंख्या को सही देशर जनसंख्यार घनत्व कहुए यह द्वारा देशर भूमि जनसंख्यार अनुपात सूचित होता है भूमिर गठन जलवायु परिवेश संबल सामाजिक तथा अर्थनैतिक कारण गुड़िक
जनसंख्यार घनत्व निर्भर करता है। ठीक अच्छे। तापर 7 नंबर देख देखिए कौन सामयिक वायु प्रवाह। तो सामयिक वायु प्रवाह कौन ना दिन बा वर्षर समय भितर परस्पर विपरीत दिगरू प्रवाहित वायु को सामयिक वायु प्रवाह कहुए। समुद्र वायु और स्थल वायु एवं मौसुमी वायु प्रवाह यार उदाहरण अटे। तो एत पर्यटन जो मैंने पिला सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब करनी एवं निज सांग मान भिडियो शेयर करने से भी पढ़ी नियंतु। ओके। तापर देखिए 8 नंबर आ गोटे कथा जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होना एवं जाकि जॉइन हो जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी है। तापर देखते खाद्य खाद्यक संपर्क दृष्टि शक्ति पिरामिडर विभिन्न स्तर मध्य भारसाम्य रहा नित्यांत आवश्यक। यार आंसर हो तुम खाद्य खाद्यक संपर्क दृष्टि शक्ति पिरामिडर विभिन्न स्तर मध्य भारसाम्य रहा नित्यांत आवश्यक। कारण जदि निम्न स्तर गुड़िकर क्षतिग्रस्त हो तापर स्तर को मध्य प्रभावित कर। विभिन्न प्राकृतिक कारण तथा मानव कार्याकलाप जो जैव भारसाम्य लोप पाइबार लगी है। तापर 19 नंबर तक देखिए समतल अंचल सघन सकेन्द्रिक जनबसति देखा मिले। यहाँ कारण दर्शाओ ना समतल अंचल सघन और सकेन्द्रिक जनबसति देखा जाए। कारण यही अंचल भूमिर गठन परिवेश जलवायु जीवन यापन अनुकूल अटे। शिक्षा स्वास्थ्य भूमिर गठन तथा परिवहन सुविधा सहजरे उपलब्ध होता है। यह व्यतीत कृषि शिल्प तथा सेवा क्षेत्र संबलर सुलभता मध्य परिलक्षित होता है। 20 नंबर देख बन्या भली प्राकृतिक विपर्यय समय आकाशपथ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। 20 नंबर आंसर हो बन्या भली प्राकृतिक विपर्यय समय आकाशपथ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। कारण यही समय सड़क पथ और रेलपथ क्षतिग्रस्त होता है। तेणु रिलीफ बंटन तथा अत्यावश्यक सामग्री पहुँचाइवाई आकाशपथ ही मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देख निरक्ष वृत्तर उभय पार्श्व 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण समाख्य रेखा मध्य चिरहरित अरण्य देखा जाए। तो यार आंसर देखिए निरक्ष वृत्तर उभय पार्श्व 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण समाख्य रेखा मध्य चिरहरित अरण्य हाँ चिरहरित अरण्य देखा जाए। कारण यही अंचल में वर्ष सारा वायुर तापमात्रा अधिक रहा वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात 200 सेमी अधिक होता है। यही जलवायुर अरण्य चिर सबुज होता है। ओके। तापर 22 नंबर तक देखिए ग्राम्य जनबसति तापर सहरांचल मध्य 3टी पार्थक्य लिख। तो ग्राम्य जनबसति लिखि दियो ग्रामांचल में बसवास कर जनबसति को नहीं ग्राम्य जनबसति गढ़ी उठी है। ग्राम्य जनबसति लोक मैंने मुख्यतः कृषि मत्स्य चाष पशु शिकार अरण्यजात द्रव्य संग्रह कुटीर शिल्प और क्षुद्र व्यवसाय कर जीवन यापन करते। ग्राम्य जनबसति जनसंख्या घनत्व कमी थाए। ग्राम्य जनबसतिर बसवास करुवा अधिवासी मान प्रकृति सह ओतप्रोत भाव जड़ित होता है। सहरांचल लिख सहरांचल बसवास करुवा जनबसति को नहीं सहरांचल जनबसति गढ़ी उठी है। सहरांचल जनबसति लोक मैंने मुख्यतः उत्पादन व्यवसाय वाणिज्य और सरकारी बेसरकारी सेवा क्षेत्र में नियुक्त होता है। सहरांचल जनबसति जनसंख्या घनत्व अधिक थाए। सहरांचल जनबसति बसवास कर आदिवासी मान पाखे प्रकृति सहित ओतप्रोत भाव जड़ित होबार सुजोगर अभाव थाए है। ये लिख। 23 नंबर देख देजी परिचालन वृष्टिपात तापर अच्छी सजात क्षेप वृष्टिपात। तो यहाँ देख परिचालन वृष्टिपात कौन लिखना सौर किरण द्वारा भूपृष्ठ उत्तप्त हो निम्न स्तर वायु उत्तप्त हो ऊर्ध्वगामी होगापर जो वृष्टिपात होता है परिचालन वृष्टिपात कहुए। यही प्रकार वृष्टिपात निरक्ष अंचल एवं क्रांतिमंडलीय अंचल प्रतिदिन अपराह्न होता है। यही वृष्टिपात घड़घड़ी बिजुली सहित होता है। शैलक्षेप वृष्टिपात कौन जलीय बाष्पूर्ण वायुर गतिपथ में पर्वत बाधा देले ताहा ऊर्ध्वगामी हो जो वृष्टिपात होता है शैलक्षेप वृष्टिपात कहुए। यही प्रकार वृष्टिपात पर्वतांचल जहाँकि जलीय बाष्पूर्ण वायु गतिपथ में थाए सेठारे देखा मिलता है। यही वृष्टिपात साधारणतः घड़घड़ी बिजुली देखा जाए न थाए। तापर देखो 24 नंबर देजी गुरुजुआर बा लघु जुआर कौन गुरुजुआर लिख पूर्णिमा और अमावास्या तिथि होता उच्च जुआर को गुरुजुआर कहुए है। तापर गुरुजुआर सृष्टि समय सूर्य पृथ्वी और चंद्र एक सरल रेखार अवस्थान करती जुआर मात्रा अधिक होता है। तापर देखियो लघु जुआर कौन प्रत्येक मासर शुक्लपक्ष अष्टमी और कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि होता जुआर को लघु जुआर कहुए।
ଲଘୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସମକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଜୁଆରର ମାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ 25 ନମ୍ବର, ଆମାଜନ ଅବବାହିକା ଓ ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି ପ୍ରେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟମାନେ ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। ଏହାର କାରଣ ଦେଖିବା, ଜଳବାୟୁ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆନ୍ସର। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲାବେଳେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁ ବିବିଧତା ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ଉଭୟ ଅବବାହିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲେଖ। କିମ୍ବା ଅଛି ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ମହାନଗର ନିଗମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୃଷି ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କେଉଁଟା କର, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଜୈବ ସାର ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆବର୍ଜନା ପୁନଃଚକ୍ରଣ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ 26ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତର ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ନିରକ୍ଷୀୟ ସ୍ରୋତ, କୁଏଭେଟ୍ ସ୍ରୋତ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ, ଏମିତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ରୋତ, ଏମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର। ତ ଆମେ 50 to 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଲେ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆଣିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ତ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ରହିଲି, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିକି ଆସ ହେଲା। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ସେଠି ପଠାଇଦେବି।